दोस्तों, यूपी का माफिया मुख्तार अंसारी अब एनडीए के साथ हो गया है। जी हां, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर। दरअसल हुआ ये कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन गए, जिसके बाद यह आशंका जताई जा सकती है कि मुख्तार अंसारी भी एनडीए की तरफ झुक गए हैं। दरअसल मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी राजभर के ही साथ हैं। वो राजभर की पार्टी सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अधिकृत विधायक हैं। पूर्वांचल को बचाने की जद्दोजहद में भाजपा ने एक कदम उठाया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फैसले के साथ नहीं दिखते हैं। उनसे राजभर की मुलाकात भी महज 2 दिनों पहले हुई है, जब वो एनडीए की बैठक में शामिल होकर लौटे हैं। यूपी की पॉलिटिक्स जाहिर तौर पर इस समय बेहद दिलचस्प हो गई है। ओम प्रकाश राजभर चुनावी राजनीति में काफी जमाने से हैं। एक बात अलग है कि सफलता उनको तब मिली जब उन्होंने सपा से हाथ मिलाया, फिर वो भाजपा के साथ गए, मंत्री बने, फिर सपा के साथ गए और अब एक बार फिर वो एनडीए का हिस्सा है। भाजपा जिस तरह से दूसरे खेमे के लोगों को अपने साथ लाने के लिए कर रही है, वो डेस्परेशन को दिखाता है। ये एक चीज बताता है कि भाजपा अपनी जमीनी हकीकत से वाकिफ है और उसे पता है कि वो हवा नहीं है जो पहले के चुनाव में हुआ करती थी। राजभर अकेले भले ही कुछ नहीं कर सके, लेकिन कुछ विधानसभाओं में तो उनका वोट बैंक है ही। देखिए, यहाँ पे अगर बीजेपी की चाल की बात की जाए तो बीजेपी अब अपना खेमा जो है और भी बड़ा करना चाहती है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी पलड़ा शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जो एक दीवार बनाई बीजेपी ने, वो जाहिर तौर पर काम आ सकती है। वो किसी दल के साथ जाने पर उसे फायदा तो पहुंचाते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में राजभर का अब तक का जो प्रदर्शन है किसी को जिताने या हराने लायक हो, ऐसा दिखा नहीं है। जब वो अकेले लड़ते थे तो एक लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने ज्यादातर 30,000 वोट पाए थे। बीजेपी को लगता है कि 1-to-1 फाइट में इस तरह के फैक्टर्स असर डाल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने लगभग हाथ बटाकर योगी की तमाम आपत्तियों के बावजूद राजभर को अपने खेमे में जो है समेट लिया है। इससे ये तो पता चलता है कि राजभर की एक प्रासंगिकता तो है ही, बीजेपी की ये सियासी मजबूरी है। उनकी हिली हुई जमीन का पता उनको है। इस पूरे प्रकरण को इसी से समझा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के बिना गाजीपुर, गासी और मऊ में ओम प्रकाश राजभर का वजूद मुश्किल है। आप राजभर की पूरी राजनीति देखिए तो मुख्तार अंसारी का पूरा सपोर्ट उनको बैकहैंड से मिला है। नगर पालिका के चुनाव में वो जब भी आज जीते हैं तो मुख्तार का असर ही उसका कारण रहा है। वैसे राजभर ने केवल योगी के खिलाफ बयान नहीं दिया है, उनका वो बयान भी बहुचर्चित रहा जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी और शाह को गुजरात नहीं भेज दिया तो वो अपनी मां की औलाद नहीं होंगे। इतने अपमानजनक बयान के बावजूद राजभर को हाथ बढ़ाकर एनडीए में शामिल करना बताता है कि जो पूरा गंगा पट्टी का इलाका है, पूर्वांचल जो है, इसको बीजेपी किसी न किसी तरह अपने पाले में रखना चाहती है। ये सपा के मजबूत इलाके हैं, इसीलिए बीजेपी दारा सिंह चौहान को ले आई, राजभर को ले आई और मजबूरी में ही सही, जहर का घूंट पीकर ही सही, दिल पे पत्थर रखे ही सही, लेकिन बीजेपी अपनी फील्डिंग को चुस्त कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दल बदल हो रहा है, गठबंधन हो रहा है, अभी फिलहाल की बात करें तो एनडीए का कुनबा बढ़ता दिख रहा है। ये पहला चरण है, इसके बाद और भी बदलाव होंगे। 100% सपोर्ट मिला है और ये भी जरूरी नहीं है ओम प्रकाश राजभर के आने से कितना प्रभावित होगा या नहीं होगा, उसका पता तो चुनावी नतीजे देंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को बढ़त में दिखाने वाली जो बात है वो तो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में है। जहां तक अकोमोडेशन या उससे बढ़कर एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो राजभर एनडीए की मीटिंग में चले गए, अमित शाह से मिल गए, लेकिन तब तक उनकी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं हुई थी। अब जब वो लौटे तो 2 दिनों पहले योगी से एक औपचारिक मुलाकात उनकी हुई है। हालांकि योगी की पर्सनैलिटी और राजनीति को समझने वाले लोगों का ये मानना है कि वो ना तो राजभर को इतनी आसानी से मंत्रिमंडल में लेंगे और ना ही इतनी आसानी से उनको अकोमोडेट करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि यूपी की राजनीति और यूपी के पूर्वांचल इलाके राजनीति जो है अब किस ओर करवट लेती है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सारे विधायक, दूसरी पार्टी के विधायक अपने खेमे में ला रही है, चाहे वो एनसीपी हो या फिर सुभासपा ही क्यों ना हो, हर एक विधायक को अपने खेमे में लाना चाह रही है बीजेपी और कहीं ना कहीं पूर्वांचल को मजबूत यहाँ पे बनाना चाह रही है। हालांकि बीजेपी के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।